हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 37 दिन बाद मिले 500 से कम कोरोना मरीज। झारखंड में कोरोना के मामले में शनिवार का दिन राहत देने वाला है। शनिवार को राज्य में मात्र 449 नए मरीज मिले हैं, जबकि 715 स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 37 दिन बाद नए संक्रमितों की संख्या 500 से नीचे रही है। बीते 30 दिसंबर को राज्य में 482 मरीज मिले थे। रांची में भी 100 से कम यानी 90 मरीज मिले हैं। रांची में इससे पहले 28 दिसंबर को 100 से कम मरीज मिले थे। हालांकि हजारीबाग व सरायकेला में एक मरीजों की मौत भी हुई है। शनिवार को सबसे अधिक 187 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले हैं। वहीं 20 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से भी कम रही है। शनिवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 2787 रह गई है। 20 जिलों में 10 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मोरहाबादी के दुकानदारों ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। मोरहाबादी के सैकड़ों दुकानदार ने शनिवार को दुकान खोलने को लेकर रांची नगर निगम को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दुकानदारों ने कहा है कि अगर सोमवार तक निगम की ओर से वैकल्पिक जगह मुहैया नहीं कराई गई तो अपनी रोजी रोटी व परिवार के भरण पोषण के लिए मंगलवार से वे जबरन दुकानें खोलेंगे, फिर चाहे प्रशासन उन्हें गोली ही क्यों ना मार दे। उनका कहना है कि भूख से मरने से बेहतर है कि वे गोली खाकर मरे। गौरतलब हो कि मोरहाबादी में हुए गोलीकांड के बाद वहां से दुकान हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन दुकानदारों के विरोध के बाद निगम बैकफुट पर आ गया। इसके बाद राजकीय अतिथिशाला से बापू वाटिका तक दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन चिन्हित जगह पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने दुकान लगाने से मना कर दिया है, जिसके बाद दुकानदार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीका में फंसे 6 मजदूर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। दक्षिण अफ्रीका में फंसे 6 मजदूर की वापसी शनिवार को हुई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये मजदूर दोपहर में पहुंचे। श्रम कंट्रोल रूम की मदद से मजदूरों की वापसी हुई है। मजदूर अफ्रीका के माली में फंसे थे। सभी मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के हैं। बता दें कि पिछले साल राज्य से 33 मजदूर अफ्रीका गए थे। माली में सभी कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन में कार्यरत थे। मजदूरों ने बताया कि नियुक्ति के बाद ठेकेदार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इससे उनकी देश वापसी नहीं हो पा रही थी। वहीं पिछले 3 महीने से मजदूरों को वेतन भी नहीं दिया गया। वापस आने वालों में दिलीप कुमार, छेदीलाल महतो, लालमणि महतो, इंद्रदेव ठाकुर, लोकनाथ महतो और इंद्रदेव प्रसाद रहे। अगली बड़ी खबर की बात दवारियों के छात्रावास में सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी पर शनिवार को रांची विश्वविद्यालय के यूजीसी छात्रावास संख्या 3 के परिसर में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार, DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद मेहता भी इस पूजा में शामिल हुए। साथ ही मेयर आशा लकड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, पूर्व सांसद शुभकांत सहाय, पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आदि भी पूजा में शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य के कई स्थानों पर हुई बारिश, शीत दिवस की स्थिति बनी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वही राज्य के मध्य भाग में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी। राज्य में बगोदर में सबसे ज्यादा 56.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा राज्य के कुछ इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए हुए थे। इसके अलावा अन्य इलाकों में दिन में धूप खिली रही। डाल्टनगंज में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और राजधानी रांची में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण भाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसवा से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। राज्य के शेष भाग में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बताया कि आने वाले 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। इधर राज्य में 9 और 10 फरवरी को बारिश होगी। 9 फरवरी को उत्तर पूर्वी भाग के गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा समेत मध्य भाग के रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 10 फरवरी को भी झारखंड में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में 8 पदों पर निकली सीधी भर्तियां। झारखंड की राजधानी रांची से अच्छी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए रांची में 8 पदों पर सीधी भर्तियां निकली है। इसके लिए झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। आवेदन शुरू हो चुका है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेंस मैनेजर, फोरमैन, माइनिंग मेट के 8 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। पूरी डिटेल के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आप www.jsmdc.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो नशे की हालत में छत से गिरा था लिपिक। विवाद से बचने के लिए दोस्तों ने सड़क पर फेंक दी थी लाश। दुमका पुलिस का खुलासा। रांची के रातू रोड के रहने वाले युवक दीप श्रीवास्तव की मौत के मामले में शनिवार को दुमका पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि युवक नशे की हालत में छत से नीचे गिर गया था। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। घटना के दौरान युवक के साथ मौजूद रहे 5 दोस्तों ने विवाद से बचने के लिए 100 को सड़क पर फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और साक्ष्य छिपाने के आरोप में सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान संतोष कुमार महतो, सूरज शर्मा, विक्की शर्मा, अशोक मिस्त्री तथा कृष्णा कुमार के रूप में की गई है। युवक का शव गत 1 फरवरी को दुमका के डंगालपाड़ा हिजला रोड से बरामद किया गया था। युवक ग्रामीण विकास विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा में हो रही थी अफीम की खेती। पुलिस की टीम ने मारा छापा, नष्ट की गई फसल, 1 आरोपी गिरफ्तार, जमीन मालिक पर एफआईआर। झारखंड के जामताड़ा में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई महिजाम थाना क्षेत्र के कुसबेडिया डंगाल इलाके में की गई है। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है। इसके बाद एसडीओपीओ आनंद ज्योति मिंज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें महिजाम, विंदा पाथर, जामताड़ा पुलिस लाइन के जवान शामिल रहे हैं। टीम ने शनिवार को इलाके में छापा मारकर अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खेती करने के आरोप में जमीन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स में सरस्वती पूजा का आयोजन धूमधाम से। रिम्स में सरस्वती पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जूनियर और सीनियर रेजिडेंट के साथ रिम्स के डॉक्टर और प्रबंधन के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। रिम्स हॉस्टल के सामने मैदान में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ। इस वर्ष का आयोजन 2018 बैच व 2016 बैच सहित अन्य बैचों का योगदान रहा। रिम्स के MBBS छात्र पारंपरिक परिधानों के साथ मौजूद रहे। दिन के 1:30 बजे के बाद सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान रिम्स के निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय के अलावा कई नेता और रिम्स के कर्मी भी पूजा स्थल पर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो एटीएस ने रांची में श्रीवास्तव गिरोह के गुर्गे को 32 लाख रुपए के साथ किया अरेस्ट। झारखंड एटीएस द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ लगातार नकेल कसी जा रही है। शनिवार को एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस की टीम ने श्रीवास्तव गिरोह के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एटीएस ने 32 लाख रुपए बरामद किए हैं। दरअसल आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस के द्वारा विगत कुछ दिनों से अमन श्रीवास्तव गिरोह के कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी की गई थी। उनके विरुद्ध एटीएस ने केस भी दर्ज किया है। इन केस की जांच क्रम में अमन श्रीवास्तव गिरोह के फंडिंग, आर्थिक तंत्र, हवाला चैनल एवं उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता चला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रतिमा विसर्जन के लिए बनेंगे मूर्ति विसर्जन पॉइंट। सरस्वती पूजा को लेकर रांची नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए विसर्जन पॉइंट बनाने के निर्देश दे दिया है। निगम ने कहा है कि सभी विसर्जन स्थलों पर विसर्जन पॉइंट बनाए जाएंगे। इन स्थलों की बांस व लाल रिबन से घेराबंदी की जाएगी। साथ ही निगम की ओर से यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है कि पूजा समितियां इन्हीं जगहों पर मूर्ति का विसर्जन करें। इसके अलावा विसर्जन स्थल पर निगम की ओर से सुपरवाइजर व मल्टीपर्पज सुपरवाइजरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो विसर्जित कृत्रिम आभूषण, फूल, माला, वस्त्र का संग्रहण करेंगे। पूजा समितियों से समन्वय स्थापित कर मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले बायोडिग्रेडेबल व नॉन बायोडिग्रेडेबल सामानों को अलग अलग कलेक्ट करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर में बसंत पंचमी की धूम। कांवर लेकर मिथिलांचल से बाबा धाम पहुंचे श्रद्धालु। भगवान भोले को चढ़ाया तिलक, खेली होली। झारखंड के देवघर में बसंत पंचमी पर जबरदस्त हर्षोल्लास देखा गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में शनिवार
शनिवार को पूरे विधि विधान से तिलक समारोह का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार मिथिलांचल क्षेत्र से आए भक्तों ने ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण के बाद तिलक चढ़ाया। इसके बाद होली खेली गई। मंदिर प्रबंधन की ओर से इसकी सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में कल से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होगी। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में राज्य सरकार के नए कोविड गाइडलाइन के तहत ऑफलाइन कक्षाएं सोमवार से शुरू हो जाएगी। रांची विश्वविद्यालय ने 2 फरवरी से ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसके ज्यादातर स्नातकोत्तर विभागों व कॉलेजों में 7 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही है। वही केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के सभी कक्षाएं और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक की कक्षाएं 14 फरवरी से ऑफलाइन चलेगी। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों व रांची कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा। साथ ही ऑफलाइन कक्षा में उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में झपट्टा मार गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। 31 मोबाइल व चोरी की भी बाइक बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने निकले प्रशिक्षु IPS ऋषभ गर्ग और पेलावल थाना की पुलिस ने मोबाइल चोर झपट्टा गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों के पास से पुलिस ने चोरी के 31 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इनकी निशानदेही पर चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है। यह जानकारी SP मनोज रतन चौथे ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी है। बताया कि शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में रास्ते से गुजर रहे राहगीरों एवं हाट बाजार में झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की लगातार घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क थी। अगली बड़ी खबर की बात खनन विभाग की कार्रवाई में 4 अवैध चलन ईंट भट्ठा ध्वस्त। प्राथमिकी पलामू जिला खनन विभाग द्वारा अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ जारी अभियान के तीसरे दिन शनिवार को जिले के पाटन व नवा बाजार थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 4 चलंत ईंट भट्टों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही सभी संचालकों के विरुद्ध संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन जगहों से जो है 20 लाख के करीब कच्चा व पक्का ईंट भी जब्त किया गया है। छापेमारी दल में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार, राज्य प्रदूषण बोर्ड के कनीय अभियंता गोपाल प्रसाद व संबंधित थाना पुलिस शामिल थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।